तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डो तुम्ही संग बांधी। ऐसा मुझे वरदान मिला है, तुम क्या मिले भगवान मिला है, अब तो जन्म भर संग रहेगा इस मेहंदी का रंग रहेगा, दोनों करेंगे संग में गुहार, जीवन डोर गुरु संग बांधी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे जीवन में इतने प्यारे पति को ब्लेस करने के लिए। आज उनके जन्मदिन पे मैं उनको अपने सारी दुआएं, अपनी सारी प्रार्थनाएं और अपना सारा प्यार अर्पित करती हूँ। मेरे जीवन का एक ही ध्येय है कि मेरे सुमन की खुशबू हमेशा फैले सबके लिए, और मैं हमें कभी ये नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए ये करे। मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो माँ बच्चों को बहुत खुशी दे, उनकी जीवा पे सदा सरस्वती विराजे, उनकी वाणी बोली से किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे, सबका मान सम्मान जिस तरह वो करते हैं वैसे ही करें। बहुत नेक हैं, उनकी नेकी बढ़ती जाए, और गुरु जी ने उनकी वजह से ही मुझे थामा, और मैं इसके लिए उनका बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी मंदिर में गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। हम लोग आउट ऑफ स्टेशन हैं, हम लोग घर पे नहीं हैं, लेकिन गुरु जी ने मुझे वो बख्शिश बरती जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं सुबह उठी हूँ, मैं तैयार होके मैं मंदिर आई हूँ, हमारी सोसाइटी का मंदिर, और यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि मैं महादेव को जल डाल के आज सुमन के लिए प्रार्थना करूँगी। मन से ही प्रार्थना अब हो जाती है 2 मिनट में, लेकिन नहीं, एक भाव था कि मैं मंदिर जाके महादेव पे जल अर्पित करूं। कहते हैं कि सारे कष्ट कट जाते हैं महादेव पे जल अर्पित करके, और जिस तरह गुरु जी ने मुझे आज रात में स्वप्न में ब्लेसिंग दी है, पर कल की रात जैसे ही कठिन थी, परसों की रात, कि उन्होंने दिखाया था कि हम लोग कोई नहीं बचे हैं, और गुरु जी का स्वप्न में आना या कुछ दिखलाना वो हमारे वास्तविक जीवन का ही द्योतक होता है। और आज सुमन कल सुबह गुरु जी ने ज्योत में मुझे 2 तारीख की ब्लेसिंग दी थी, यानी कि 2 नवंबर की ब्लेसिंग, और गुरु जी ने मुझे जोड़े में ब्लेस भी किया था। दो का मतलब ये भी होता है कि तेरे जोड़े को ब्लेस किया। और उसी वक्त हरमंदर साहब की जो वो धुन, वो घंटी, वो साईं राम का वो जो कीर्तन चला था सुबह में अकाल पुरुष का, तो उस तरह से गुरु जी ने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया संगत जी, और मुझे हर जगह बताया कि तेरे साथ तेरा अकाल पुरुष खड़ा है, तो किसी गल तो घबराई ना। और संगत जी, जब मैं यहाँ आती हूँ तो गुरु जी ने यहाँ पे मुझे चंदन वाला वो भी दिखला दिया, पत्थल चंद्रौटा जिसको कहते हैं, वहाँ पे मैंने चंदन बना के महादेव में एक ओंकार और ओम की सेवा की, जल डाला, और फिर मुझे लगा कि जल कैसे मैं वापस ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ तो बाल्टी से लोटे से जल डाला। गुरु जी कितने निराले हैं ना, वो तो हमारे मन की एक एक बात समझते हैं। यहाँ पे मुझे बिस्लेरी का छोटा सा जल प्रसाद वाला बॉटल भी मिल गया, और इस तरह से गुरु जी ने मुझे शिव पे जल अर्पित कर पा के छोटा सा दल उसमें वापस लेके, और मैं घर जा रही हूँ। अपने पति बच्चे सब पे छिड़कूंगी और सबको पिलाऊंगी दिव्य जल प्रसाद। ये सुमन के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि उनके जीवन भर के सारे कष्ट को आज ये काटेगा, क्योंकि यहाँ पे महादेव के साथ मेरे गुरु जी ने भी चरण पधारे हैं।
हैं। तो शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी ने कहा था कि तुझे महादेव के साक्षात दर्शन होंगे, और इसके लिए अनंत शुक्राना स्वामी। और यहाँ गुरुजी बटरफ्लाई रूप में विराज के अपनी बेटी के ये उस्तत सुन रहे हैं, उसको प्यार से निहार रहे हैं। तो शुक्राना स्वामी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बस एक ही प्रार्थना, एक ही आस, जिस तरह मैं संगत परिवार को एक साथ गुरुजी की का शुक्राना करते हुए देखती हूँ, कभी गुरुजी इस जोड़े को भी वही ब्लेसिंग दे कि हम दोनों साथ में बैठ के गुरुजी का शुक्राना करें, गुरुजी का सत्संग करवाएं, और गुरुजी के लिए सच में दोनों मिल के उनके लिए वो भाव अर्पित करें। वो हमारी गुरु दक्षिणा होगी। और बाकी तो गुरुजी जानते हैं, बेटी के मन की बात कुछ नहीं कहना पड़ता है। बिन बोलया सब किछ जानदा। गुरुजी, शुक्राना कहना आसान नहीं है आपको, लेकिन हृदय के एक एक सांस से, मन के एक एक भाव से, और इस बेटी के अंतरतम से, सुमन की तरफ से, माँ की तरफ से, बच्चों की तरफ से, और बर्थडे बॉय की तरफ से आपका दिल से शुक्राना। अगर वो आज शुक्राना ना करें तो भी उनका शुक्राना स्वीकार करना बाबा, क्योंकि वो दिल से आपको बहुत शुक्राना करते हैं। और अगर वो ये सेवा आप उनको प्रदान करेंगे तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी बाबा। बस ये तो आपकी ही रज़ा में है, आप जिससे शुक्राना की सेवा लेना चाहते हो उससे लेते हो। तो बाबा आज प्लीज़ आप उनसे एक सेवा ले लेना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। यही डमरू आज तू बजा दे मेरे भोले भंडारी। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा अच्छे से रहो। आपने मेरा बहुत सारा कष्ट लिया है, रात में भी लिया है, मुझे ब्रेसलेट रूप में मुझे बहुत ब्लेस किया है। मैं उस स्वप्न को मैं बाद में संगत जी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हम लोगों को निकलने वाले हैं। तो जय गुरु जी, जय गणेश, जय विघ्नेश्वर। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा कल्याण करना। जय गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, कल सुबह गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था, और उस सत्संग में गुरुजी ने ये कहा था कि जो गुरुजी जगह बदल देते थे, जब हम पे कोई संकट आने वाला होता था तो वो हमारा स्थान बदल देते थे, और वो हमसे हमारा स्थान बदल के और हमें ब्लेस करते थे। संगत जी, हमारे महाराज ने कल हम पे भी ऐसा ही कोई कष्ट आने वाला था, और न जाने गुरुजी ने ब्लैक मैजिक का भी सत्संग सुनाया था, और उनका जो वो सत्संग था संगत जी, उसमें यही था कि उनके पूरे परिवार पे कष्ट था, और गुरुजी ने पूरे परिवार को ही वो जगह बदलवा दिया। इमीडिएट प्लान बना हमारा जगह छोड़ने का, देहरादून आने का। और जिस टाइम पे हमारे पास उस काल का आना था, उस वक्त हमें गुरुजी ने एंजल नंबर्स के आगोश में रखा था। हमारे आगे स्वामी, महाकाल, आदि योगी, माता रानी, साईं बाबा, इनकी गाड़ियाँ चलती रहीं। इस सुरक्षा कवच में गुरुजी कल हमें लेके आए हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे कुछ देर नींद क्या आई, गुरुजी ने मुझे सपने में आके कहते हैं कि मुझे ड्रीम में आके कहते हैं, उठ, अज तैनू सोना नहीं है, अज तैनू उठना है, अज तैनू रक्षा करनी है तेरे परिवार की। ऐ बड़ी जिम्मेदारी मैंने तैनू सौंपी है, उठ बेटा उठ, अज नहीं सो। 15 मिनट की नींद लगी होगी संगत जी, फिर मुझे उठा दिया। फिर मैं मंत्र जाप करती रही, शब्द चलाया, मेरा मन भटक गया। शब्द बंद करवा के मैंने मूवीज़ के सॉन्ग लगाए, उसमें भी गुरुजी ने ब्लेस किया। हर जगह उन्होंने दिखाया कि वो निरंकार मेरे साथ है। और संगत जी, कल का वो जो भारी दिन था, जिस दिन सबने कोशिश की थी कि हमारे पूरे परिवार का अस्तित्व ख़त्म करने की, उस दिन गुरुजी अपनी गाड़ी में बिठा के, अपने ब्लेस्ड गाड़ी में बिठा के शिव परिवार के साथ अपने इस परिवार का उन्होंने कल्याण किया, और हमें उस जगह ले आए जिस जगह को देवभूमि कहते हैं, देहरादून। और यहाँ आने के बाद गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दी। हमें जिस रात हमारे पर कहर बरसना था,
उस रात हम चैन की नींद सोए, और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ महाराज का शुक्राना। जल प्रसाद की घूँट-घूँट पीती गई। रास्ते भर गुरुजी ने भाव दिए कि सबके नाम का जल प्रसाद पीती रह। हर घंटे पीती रही बड़े मंदिर का जल प्रसाद। हर क्षण पीती रही, हर क्षण उनको याद करती रही, सिमरती रही। और देखिए किस तरह गुरुजी ये छोटी-सी सेवा लेके मेरा इतना बड़ा कष्ट काट दिए। और मैं क्या, शुक्राना, 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 मतलब इनका दिया देना तो हम कभी दे ही नहीं सकते संकट जी। सांसों की माला पे सिमरूं में गुरु का नाम। बस यही चाहती हूँ कि हर संगत पे कृपा करें गुरु जी। और कुछ मांगे नहीं हम, वो बिना बोले देते हैं, लेकिन जो वो हमें इशारे देते हैं बस हमें वो समझ लेना है। मंत्र जाप को करें, मंत्र जाप कर लो, छोटी सी सेवा को करें, वो सेवा कर लो। कल गुरु जी ने मुझे भी एक सेवा को बोला है संगत जी, वो सेवा है किसी खाली पैर वाले बच्चे या किसी को देख के काले जूते का दान कराना। और ये सेवा गुरु जी ने मुझसे पहले भी ले ली है। एक बार जब मैं मार्केट में थी, और एक बार घर पे ही इनका काला जूता उन्होंने हटवा दिया था मुझसे। तो न जाने किस संगत के लिए है। फिर से जब वो देंगे गुरु जी मुझे मौका, तो मैं ज़रूर ये सेवा करना चाहूँगी और अपने गुरु को अर्पित करना चाहूँगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर रूप में कल्प बजरंग बली मेरे संकट मोचन बने। यूनिवर्स मेरा सहारा बना। थैंक यू मेरे यूनिवर्स, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ बाबा। थैंक यू बाबा फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। बाबा, आज की डेट है 1 नवंबर और टाइम हुआ है सुबह के 5:35 बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आज तो मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाई। अभी उठी हूँ बाबा, 5-7 मिनट पहले। शुक्राना गुरु जी, फिर भी उठ गई बाबा, आपने मुझे उठा दिया। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना बाबा, आप हमारे सहारे हो बाबा, हमारे सच्चे सहारे, हमारे सच्चे दोस्त, हमारे सच्चे हितैषी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बाबा, कल मैंने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ी थी इंस्टाग्राम पर, जिसमें कि वो आपकी ही सत्संग था। उसमें कहानी ये थी कि एक घर में आग लग जाती है और उसमें एक बच्चा उस आग के बीचों बीच फंस जाता है। और वो बच्चा जैसे तैसे करके छत पे आता है और उसके पिता उसको आवाज़ लगाते हैं। उसके पिता घर के बाहर होते हैं। वो बच्चा छत से खड़ा होके बाहर की तरफ कुछ नहीं देख पा रहा होता है, क्योंकि बहुत धुआं और आग होती है। तो उसका पिता उस बच्चे को आवाज़ लगाता है कि कूद जा। तो बच्चा कहता है कि पिताजी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ।
मैं कैसे कूदूं, मुझे कुछ नहीं पता है कि कहाँ कूदना है। तो पिता कहते हैं कि तू मुझे नहीं देख पा रहा लेकिन मैं तुझे देख पा रहा हूँ, तू मेरे ऊपर भरोसा रख, तू कूद जा, मैं तुझे पकड़ लूँगा, मैं तुझे संभाल लूँगा। वो इतनी अच्छी स्टोरी लगी मुझे, इंस्टाग्राम के थ्रू आई थी। तो वही कहानी हम सब की भी है बाबा। हम सब लोग इसी प्रकार अपने गुरुजी को देख नहीं पाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो लेकिन मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। बाबा हमारी हर सिचुएशन को जानते हैं, हमारी हर इच्छा को जानते हैं, हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं गुरुजी। कहाँ हम पिछड़े हुए हैं, कहाँ हम थके हुए हैं, कहाँ हम हार खाए हुए हैं, वो सब कुछ बाबा हमारे बारे में जानते हैं। बाबा हमारी इनर फीलिंग्स के बारे में भी जानते हैं, हमारी इच्छाओं के बारे में भी जानते हैं, और हम कहाँ कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सब भी जानते हैं बाबा। फिर भी पहला स्टेप तो हमको ही उठाना पड़ता है, मेहनत तो हमको ही करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि तुम एक कदम उठाओ तो 100 कदम मैं उठाऊंगा। तो वही बात है बाबा, एक कदम हम उठाएंगे तभी 100 कदम बाबा उठाएंगे। तो पहला कदम तो हमको ही उठाना पड़ेगा गुरुजी। और हम वो पहला कदम उठाने के लिए भी बाबा से अरदास करते हैं कि बाबा उस पहले कदम को उठाने के लिए हमारी मदद करो, क्योंकि वो पहला कदम उठाना ही हमारे लिए इतना भारी पड़ता है गुरुजी। कभी कभी हमको अपनी लाइफ को समझने में बहुत मुश्किल होती है, हमको समझ ही नहीं आता है कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। हम लोग बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में लगे रहते हैं, अपने आप को भूल कर। हमारी अपने लिए, हमारी खुद के प्रति क्या जिम्मेदारी है, वो सब चीज़ हम कर नहीं पाते गुरुजी। सबका यही हाल है, लेकिन कुछ लोग अपने प्रति जो जिम्मेदारी होती है उसको अच्छी तरह से निभा पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि उसमें ही स्ट्रगल करते हैं अपने प्रति ही जिम्मेदारी निभाने में। जैसे सेल्फ केयर होती है, सेल्फ केयर करना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। खुद की केयर करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी खुद की केयर ना करे ढंग से, तो वो दूसरों की केयर करेगा क्या? क्योंकि जब वो खुद ही सुखी नहीं रहेगा, खुद ही संतुष्ट नहीं रहेगा, तो वो दूसरों को क्या सुखी करेगा, क्या संतुष्ट करेगा? लेकिन बंधन ऐसे होते हैं, मैं बंधन ही कहूँगी इसको, जिम्मेदारियों का बंधन। कुछ भी कह लो, लैक ऑफ सेल्फ केयर की वजह से भी इंसान
हताश होता है अपनी ज़िंदगी में, मेरे प्यारे गुरुपा हम सबकी हर सिचुएशन को जानते हैं और हर कोई अपनी अपनी सिचुएशन भी जानते ही हैं। शुक्राना गुरुजी, बस हमारे गुरुजी ही हमको संभालने वाले हैं, हमारी हर सिचुएशन में हमको मार्गदर्शन करने वाले हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे परम सतगुरु हैं। बाबा हम अपने आप को बहुत ही जो होता है ना कि एक हाई सेल्फ एस्टीम जो हमको होना चाहिए अपने प्रति, वो हमारा कहीं खो जाता है गुरुजी, जब हम अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि ये सब कुछ का रीज़न है लैक ऑफ सेल्फ केयर, लैक ऑफ सेल्फ लव, और उसका एक ये रीज़न है कि अपने आप को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हम। अपनी सेल्फ केयर के लिए जो समय हमको प्रॉपर मिलना चाहिए वो सब कर नहीं पाते। बाबा हमारी हर इच्छा, हमारी हर मनोकामना हमारी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करती है। हर कोई चाहता है कि हम अपने लिए जिएं, और जब इंसान अपने लिए जीना चाहता है तो उसको कहते हैं कि इसको समाज की फिक्र नहीं है। हर एक इंसान अपने सपनों को जीना चाहता है। इस समाज की चिंता में इंसान अपने सपनों को ध्वस्त करके रख लेता है गुरुजी, और सपने देखना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सपना देखकर क्या करेंगे, अपने लिए कुछ करके क्या करेंगे। बेसिक जो सेल्फ केयर होती है वो भी नहीं करते हैं गुरुजी, उसको भी छोड़ देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बाबा हम सब लोग इतना ही कर लें हैं अपने लिए कि अपनी खुद की केयर कर लें, अपना ध्यान रख लें, बाकी सब जिम्मेदारियां भी करते रहें, और अपना भी खुद का भी ध्यान रख लें, अपनी हेल्थ की केयर। अपनी जो फिज़िकल नीड्स होती हैं, जैसे कि अपने बालों को ठीक रखना, अपने चेहरे को ठीक रखना, अपने शरीर को ठीक रखना, क्योंकि सेल्फ केयर भी समय मांगता है। सेल्फ केयर के लिए भी ताकत चाहिए होती है, और समय चाहिए होता है, और हिम्मत चाहिए होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी चीज़ है गुरुजी। सेल्फ केयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सेल्फ लव। अपना ध्यान रखना,
अगर कहीं शरीर में दर्द है तो अपने पैरों का, हाथों का ध्यान रखना। कहीं ना कहीं गुरुजी हम ये सब चीज़ें मिस करते हैं, जो कि हमारी परेशानी बन जाती है। ये भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। हम सबको अपने लिए प्रॉपर समय मिले, हम अपनी खुद की केयर कर सकें, खुद से प्यार कर सकें। शुक्राना गुरुजी, जब हम अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे तो हमारी खुशी खुद ब खुद हमारे अंदर आती जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू बाबा। आज के इस शुक्राने सत्संग के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी। थैंक यू बाबा। हम बाबा को हर चीज़ के लिए शुक्राना करते हैं, लेकिन हमको अपने लिए भी, खुद के लिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए। अपने आप को शुक्रिया कहना मतलब कि अपने शरीर के लिए शुक्राना। हम अपने शरीर को थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रॉपर वे से उसको केयर नहीं करते। तो खाली मुंह से शुक्राना कहना इज़ नॉट इनफ। बाबा ने जो हमको इतनी सुंदर सौगात दी है, ये शरीर रूपी सौगात, उसको ही अगर हमने ठीक से नहीं रखा, बाबा का इंस्ट्रूमेंट है ना, तो बाबा के इंस्ट्रूमेंट की केयर नहीं की तो ऐसा भी कैसे शुक्राना करेंगे हम। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बाबा ने हमको जो दी है वो ये शरीर ही है। इस शरीर के माध्यम से ही हम कर्म करते हैं। शुक्राना गुरुजी। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो मन कैसे स्वस्थ रहेगा। मेरे प्यारे गुरुपा, इसलिए हमको अपनी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम अच्छे से अपनी केयर नहीं कर पाते, जिसके कारण हम खुद से असंतुष्ट रहते हैं। बेशक हम संकल्पों से हम अपने आप को ठीक करते हैं, लेकिन फिर भी कितना भी ठीक करो, कितना भी मेडिटेशन करो, लेकिन उसको अगर हमने प्रैक्टिकल में नहीं लाया तो भी प्रॉब्लम है। शुक्राना गुरुजी। हम सबको प्रॉपर समय मिले अपनी केयर करने का, प्रॉपर मात्रा में पानी पीने का, प्रॉपर मात्रा में अपनी हेल्थ की केयर करने के लिए सही चीज़ खाने का हमको समय मिले गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
समय और प्राइवेसी दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग यहीं तक है गुरुजी। गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके मैं यहीं पर आप सबसे विदा लेती हूँ अगले शुक्राने सत्संग के लिए, अगले शुक्राने सत्संग तक के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा आई एम सॉरी, मैं राम स्तुति पढ़ती हूँ बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद, दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम, मनुजाहि राचेउ मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरु, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित हिय हर्षि अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। सोठा जानी गौरी अनुकूल सिय, हिय हर्षु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे, सियापत राम जय जय राम, हमारे प्रभु आप जय जय राम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्री राम अवतार गुरुजी। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता,
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पितु बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भवकूपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आरती है बाबा आज की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ
श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। कृपा करके दीजो ज्ञान ध्यान भक्ति। ओम जय जगदीश हरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा, आज की ये आरती पढ़ाने के लिए। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु का आज की सुबह अच्छी आरती से शुरू कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप सबका शुक्राना, आपकी टीम का शुक्राना। थैंक यू हमारे सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से और आपके समस्त संगत परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरण कमल में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ बाबा जी। हर गलतियों को कृपया क्षमा करेंगे बाबा जी। बाबा जी आप तो हम सबको हर पल सही दिशा बताते ही हैं और आप हमें कुछ न कुछ संदेश देकर, आदेश देकर हमारी दशा भी सुधारते हैं बाबा जी। हर बात के लिए शुक्राना 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 बाबा जी। संगत जी, बाबा जी का एक संदेश जो बिल्कुल हम सबके लिए, हम सबके जीवन में यह असर करता है। बाबा जी का संदेश है। संगत जी, बाबा जी कहते हैं, बच्चों तुम किसी को जल्द पसंद नहीं आते, पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, क्योंकि क्योंकि तुम गलत नहीं बोलते, गलत नहीं करते और गलत सहते भी नहीं हो। बेटे, इस झूठी दुनिया में सच्चे लोगों को संघर्ष करना ही पड़ता है और अंत में जीत की ही सच्चाई होती है। बाबा जी का यह संदेश हम सब के लिए 100% सटीक है। जय जी बाबा जी।
मुझे कई दिनों से मेरे अभी तो मैं 2 साल से किसी से हाँ, मतलब कि किसी तरह का संपर्क में नहीं हूँ बाबा जी, मेरे फ्रेंड सर्कल से। रिटायरमेंट के बाद वैसे भी मैं दूरी अपना ली हूँ और आपके शरण में आने के बाद क्योंकि उन मेरे फ्रेंड सर्कल में हँसी-मज़ाक करना, पार्टी अटेंड करना, इसकी-उसकी चुगली करना, यह सब अब हमारे लिए त्याज्य है और हम अब बहुत सुकून में हैं बाबा जी आपके संरक्षण में और हम चूँकि उनके लिए अब सही नज़र नहीं आते हैं, हमें अपने आप से अलग देखकर वे हमसे सही में सचमुच हमसे ईर्ष्या भी करते हैं और हम सब संगत अ, परिवार के लिए बात एक ही जैसा है और हमें फिर भी बहुत सुकून मिलता है इस बात से कम हम ऐसे ग्रुप से, ऐसे फ्रेंड सर्कल से, जिनसे बातचीत करना, हँसी-मज़ाक करना अर्थात चुगली से भरपूर बातें रहती हैं, इससे हम बच गए हैं बाबा जी और हमारे जो संघर्ष है, वह हमें अब संघर्ष जो हम कर रहे हैं, यही संघर्ष हमें सत्य की राह पर चलाकर संतोष प्रदान कर रहा है बाबा जी। अब हमें किसी की फ़िक्र नहीं है कि कौन हमें पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, हमारे पीठ पीछे क्या बोलते हैं और हमें हमें उनके बातों में कोई आनंद भी महसूस नहीं होता बाबा जी क्योंकि वे तो इस दुनिया में इस दुनिया के रौनक में ही खोए रहना पसंद करते हैं और हमें इस तरह के रौनक से दूर हटकर सच्चाई की राह पर चलना, आपके संरक्षण में जो सुकून है, अपने आध्यात्मिक संगत परिवार में जो सुकून है, जो अपनापन है, वह अब इनके अ, पास तो कतई नहीं है बाबा जी और इसीलिए हम चूँकि इनसे कट गए हैं, तो हमें कोई परेशानी भी नहीं है और बहुत ही सुकून की बात है कि वे हमें गलत समझे तो समझे और यह जो एक संघर्ष है कि हम जो भी हमारे प्रति वे नाम रखते हैं, बात करते हैं, जो भी है, वो आम बात हो गई है बाबा जी आपके बच्चों के लिए और हमें तो यह पता है कि हम बाबा जी के संरक्षण में हैं। बाबा जी हमारे अ, गुरु पिता हैं। वे ही हमें इस पथ पे माने सच्चाई की ही जीत इस संसार में दिखावा 4 दिन की चाँदनी है बाबा जी। अंततः सच्चाई की ही जीत होती है और यह सत्य भी साबित हो रहा है बाबा जी। तो आपका यह संदेश मेरे लिए और आपके समस्त संगत परिवार के लिए अ, बिल्कुल सटीक है बाबा जी और ऐसे सुंदर संदेश देकर आप हमारे मनोबल को बढ़ाते ही रहते हैं बाबा जी। हमारी दिशा को पक्का दिशा प्रदान करते हैं कि हमेशा स सत्य की राह पर चलते चलो, संघर्ष करते चलो, इसी से तुम्हारे जीवन में सुकून, शांति और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। यह बात सच है बाबा जी, जो सुकून अपने आप में रहने में मिलता है, वह पिछले के पिछले समय के फ्रेंड सर्कल में अब नहीं है बाबा जी। आपने हमें हमारे जागृति कर दी है बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुकराना बाबा जी। बाबा जी आप अपने दोनों हाथों से वरदान देते हुए यह कह रहे हैं, बेटा जीवन से यह 5 दोष दूर हो जाएँगे अगर तुम इन मंत्रों का जाप कर लो। जैसे पहला कुल देवताभ्यो नमः, दूसरा वास्तु देवताभ्यो नमः, तीसरा पितृदेवताभ्यो नमः, चौथा ग्राम देवताभ्यो नमः, पाँचवा स्थान देवताभ्यो नमः। इनका जाप करने से भी सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और गुरु जी की कृपा हो जाती है। पुत्र चिंता मत करो और बाबा जी आपके भजन और वचन को सुनने से भी और पाठ सुनने से
पाठ करने से भी हमें जीवन में अत्यंत शांति और संतुष्टि की प्राप्ति होती है बाबा जी। अर्थात हम जिस दिशा पे चल रहे हैं वह शांति, संतुष्टि और अमृत तुल्य है बाबा जी। आप हमें इसी तरह से अपने वरद हस्त में संभाले रखना बाबा जी, और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, संगत जी, हमारे बाबा जी, क्योंकि होता है हम कभी बाहर जाते हैं, क्योंकि हम अ, अपने संगत परिवार में ही संतुष्ट रहते हैं, बाबा के चरण शरण में संतुष्ट रहते हैं, तो एक तरह से एक अ, अंदरूनी मुस्कान हमारे चेहरे पे होता है, जिसे देखकर भी कई लोग ईर्ष्या करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि पुत्र, अगर नजर अगर तुम पर किसी की नजर लग जाती है तो एक काम करना पुत्र, एक गिलास में जल प्रसाद भरकर 7 बार मंत्र जाप करके अपने ऊपर से 7 बार उतारा कर लेना, और उस जल को किसी पौधे में डाल देना, जिससे तुम्हारी नजर उतर जाएगी। जय गुरु जी। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। क्योंकि हम जान नहीं पाते हैं बाबा कि हमारे ऊपर किसी का नजर दोष है या किसी का जलन दोष है, जो भी है बाबा जी, आप हमें जो उपाय बताए हैं वो अत्यंत सरल और करने लायक ही है बाबा जी। क्यों? तो बाबा जी, हम संगत परिवार के ऊपर आपकी स्नेह धारा हमेशा बरसती रहे बाबा जी, और सारी गलतियों को क्षमा करें। मैं आज इतना ही अ, अपना अपनी वाणी पर विराम करती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जय। जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अनीता बेंगलोर से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे साझा कर रही हूँ, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी रात के 1:17 हो रहे हैं। दिन रविवार का हो गया है। मैं कुछ देर पहले सोने जा ही रही थी कि मोबाइल हाथ में लिया, यूट्यूब ऑन किया तो गुरु जी का शॉर्ट रील सामने आ गया। उसमें गुरु जी ने मैसेज दिया कि बेटी, सोने से पहले शुक्राना करके सोना। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, कल तेरा कल्याण कर देता, जा ऐश कर। संगत जी, मैं कई दिनों से सत्संग नहीं कर पा रही थी, तो परसों वीरवार को गुरु जी का मुझे मैसेज, टेलीपैथी मैसेज आया। उन्होंने मुझे 15 दिनों के लिए कहा कि शुक्राना सत्संग करने की मुझे गुरु जी ने सेवा दी कि कोई कष्ट है तेरे परिवार पर, तो ये शुक्राना सत्संग 15 दिन करना है। तो मैंने वीरवार को उस दिन मैंने किया।
तो परसों वीरवार था, तो मैं कल फिर मैं नहीं कर पाई, फिर मुझे टाइम मतलब नहीं शुक्राना सत्संग करने का टाइम मिल पाया, और मैं ये काम वो काम में व्यस्त ही थी। तो फिर रात भी हो गई थी काफ़ी। ग्रुप में भी ज्वाइन करने के बाद तो 1 घंटा 2 घंटा तो टाइम लग ही जाता है। उसके बाद फिर मैं 12 साढ़े 12 बज गया था, फिर मुझे नींद से आ रही थी, तो फिर मैंने गुरुजी से मन में ही प्रार्थना करके गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी आज तो सत्संग शेयर नहीं कर पाई, और रात भी काफ़ी हो गई है, तो मैं कल यानी शनिवार को आप मुझसे 2 सत्संग शेयर करवा लेना। फिर संगत जी मैं बोलकर फिर मैं सोने चली गई। फिर शुक्रवार को शाम को मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर किया। मैंने सोचा मैं 2 सत्संग रिकॉर्ड कर लूँगी, शेयर कर दूँगी, लेकिन एक ही हो पाया। 5 बजे मैंने शाम को सत्संग रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर संध्या वेले का टाइम हो गया, तो फिर मैं संध्या करने फिर चली गई। तो फिर ये सब करते फिर उसके बाद एकादशी कल के व्रत के लिए पूजा के लिए मैं फिर सामान लेने के लिए पूजा का शाम को मैं बेटी के साथ फिर मैं घर के पास में ही मार्केट में चली गई। तो 7:45 बजे शायद मैं निकली थी, फिर आने में 9 बज गए। तो वहाँ से आकर फिर मैं रोटियाँ बनाने लगी। फिर सब्जी मैंने बना कर रखी थी, और फिर रोटी बनाई, फिर हम खाना खाए। उसके बाद फिर ग्रुप में फिर ग्रुप ज्वाइन कर लिए। तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे ऐसे ही टाइम फिर रात हो गया। तो फिर मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही है संगत जी, अभी भी मैं नींद में ही मैं सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही, लेकिन गुरुजी का आदेश है, तो मैं आज फिर मैं बोली कि अब आज तो नहीं हो पाया, तो फिर मैं कल ही कर लूँगी। लेकिन गुरुजी का मैसेज मुझे सामने फ्लैश हुआ, तो उन्होंने आज अभी सत्संग में कहा कि सोने से पहले शुक्राना करके सोना। तो इसीलिए फिर मैं शुक्राना करने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गई संगत जी। सत्संग तो मैंने जो आज शाम को 5 बजे शेयर किया है अपना शुक्राना सत्संग, तो फिर और भी मुझे शुक्राना सत्संग आगे और आप लोगों के साथ शेयर करने थे। तो अभी तो मैं अभी जो सत्संग मुझे शेयर करना था वो अभी नहीं कर रही हूँ। फिर अगले कल के सत्संग में फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी, फिर अपना सत्संग शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए गुरुजी का ये मैं शुक्राना करती हूँ मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए। गुरुजी ने मुझे सेवा दी है 15 दिनों के लिए, तो गुरुजी का मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ मुझे शुक्राने सत्संग की सेवा देने के लिए, हमारे कष्ट को कटवाने के लिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। और अब अपने सत्संग को मैं यहीं पे पूरा करती हूँ संगत जी।
और गुरु जी, संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में, बोलने में मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। अब मैं सत्संग को यहीं पे पूरा करके अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। गुड नाइट गुरु जी, गुड नाइट संगत जी, जय गुरु जी, ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरी और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। हर गलती को, जो भी गलती हो क्षमा करें बाबा जी। और विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल को, उनके फैमिली को, उनके पूरे टीम को और हम सब संगत परिवार को आपकी आपकी कृपा रूपी प्रसाद हमेशा हर पल मिलती रहे बाबा जी, यही कामना करती हूँ। और बाबा जी, संगत जी, आप लोग भी जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा करेंगे। संगत जी, आज तुलसी विवाह का शुभ अवसर, जिसका हम सभी सनातनी लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि 4 माह तक हमारे विष्णु प्रभु योग निद्रा में शयन करते हैं और 4 माह तक विवाह संबंधी कार्य या शुभ कार्य रुके हुए होते हैं। इन 4 महीनों में हमारे शिव परिवार ही संसार को संचालित करते हैं। तो आज शुभ विवाह का योग विष्णु विष्णु प्रभु एवं तुलसी माता के शुभ विवाह के साथ ही साथ हम सनातनियों में शुभ विवाह का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इसलिए हम सबको बहुत बहुत अपने बाबा गुरु जी को शुक्राना करना है। जय गुरु जी, आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना। ब्रह्मांड के सभी दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, यह पवित्र दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी के दिव्य मिलन का प्रतीक है, जो हम भक्तों को प्रेम, सौहार्द और समृद्धि का संदेश देता है। ये 4 माह पश्चात हमारे विष्णु भगवान जो योग निद्रा में से जागृत होते हैं, और आज के दिन तुलसी माता संग विष्णु प्रभु का शुभ विवाह प्रतीक के रूप में, यूं तो प्रत्येक हम भक्त जो है अपने घर में तुलसी माता और शालिग्राम की पूजा एवं विवाह करते हैं, लेकिन विशेष रूप से तीर्थों में अधिक विशेष रूप से मनाया जाता है। आज से ही सनातन धर्मानुसार विवाह का शुभ कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, अर्थात सांसारिक एवं पारिवारिक बंधन का आज से नव दंपतियों का गठबंधन प्रारंभ हो जाता है। जय बाबा जी, आपके संसार में जो भी सुयोग बनता है और जो भी व्रत पर्व होता है, वो सब हम भक्तों के लिए अत्यंत ही आशा को हमारे अंदर के आशा को जागृत करते हैं, और हम पुनः सांसारिक कार्य में, पारिवारिक कार्य में सब पुनः पुनः जागृत होकर अपने कर्तव्य में संलग्न हो जाते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी।
तुलसी माता जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है, उन्हें विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, लोक हितकारिणी माता के रूप में जाना जाता है, जो स्वयं तुलसी माता के पत्तों का आयुर्वेद के रूप में अत्यंत महत्व है और हम सभी बाबा जी के बताए हेल्थ संबंधी उपायों में भी उपयोग करते हैं। और इस प्रकार से हम आज के दिन तुलसी माता और विष्णु प्रभु के शुभ विवाह के उपलक्ष्य में बहुत ही आंतरिक प्रसन्नता, सौहार्द के साथ यह त्योहार मनाते हैं। कुछ आज मनाएंगे और कुछ कल मनाएंगे और इस प्रकार से मानवता के लिए ही यह सब त्योहार व्रत अत्यंत अनुकरणीय है। शुक्राना बाबा जी, प्रेम और सौहार्द से ही जगत का कल्याण होता है। और इसके साथ ही कार्तिक माह का, यह चूंकि कार्तिक माह चल रहा है, हमारे शिव बाबा के बड़े पुत्र कार्तिकीय कुमार का के नाम से प्रातः अमृत बेला में स्नान करना, दीप जलाना, इस तरह से एक माह तक चलता है। और कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन कार्तिक कुमार के नाम से पूजन होता है और विशिष्ट रूप से उन्हें देव सेनाओं के सेनापति के रूप में उनका जन्म हुआ है। तारकासुर का वध करने के लिए ही उनका जन्म कार्तिकेय कुमार का जन्म हुआ था। इस प्रकार से कार्तिक श्रावण माह से लेकर कार्तिक माह तक शिव परिवार का महान योगदान, यूं तो पूरा आदिकाल से ही हमारे महाशिव इस संसार को, ब्रह्मांड को चला रहे हैं। और लेकिन अभी हम यही जानते हैं कि आज की 4 माह के पश्चात विष्णु प्रभु योग निद्रा से जागृत होते हैं, उनका शुभ विवाह होता है तुलसी माता से और संसार में भी शुभ कर्म प्रारंभ होते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। कार्तिक माह की पूर्णिमा का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि हमारे नानक जी, हमारे नानक जी का इस दिन पावन प्रकाश पर्व के रूप में भी भव्य उनका पर्व मनाया जाता है, जिसमें सभी को नानक जी का विशेष आशीर्वाद, कृपा और प्रसाद मिलता है। सभी को माने एकता, समानता को महत्व दिया जाता है। सबके हृदय में पावनता और एकता के भाव जगाया जाता है। जय गुरु जी, बहुत बहुत बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज मैं इतना कहकर ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपका अब हर दिन, यूं तो हर दिन हर पल बाबा आप हमें माने नई नई संचेतना और दिशा और दशा देकर हमें हमारे जीवन में हमेशा आशा, उत्साह रूपी पर्व हम सबको पर्व के रूप में हम सबको मनाने के लिए और सत्संग के रूप में भी मनाने के लिए आप प्रेरणा देते हैं बाबा जी। ये सब मानवता, प्रेम, सौहार्द के लिए बहुत ही बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाले यह सब उत्साहवर्धक है बाबा जी। सब आपकी कृपा से संचालित हो रहा है, इसीलिए आपके चरणों में हम सब भक्तों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। सबके हृदय में पवित्रता का भाव जागृत हो, यही आपसे कामना करते हुए उम्मीद करती हूँ कि पूरा संसार
इन सारे व्रत को मनाकर, प्रकाश पर्व रूपी व्रत को मनाकर अपने अपने हृदय को सच्चाई और अच्छाई की ओर आगे अपने आप को न्यौछावर करें, समर्पित करें, आपके चरणों में समर्पित करें। सारा संसार सच्चाई, अच्छाई और आपके चरणों के महत्व को संपूर्ण रूप से समझकर आपके चरण में समर्पित रहे। इसी भाव के साथ हर गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा। सब पर अपनी कृपा अनुकंपा बनाए रखें बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा।